सोचो, अचानक आप बीमार पड़ जाते हो और हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हो। हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए सिर्फ अपनी हेल्थ की ही नहीं बल्कि ये भी चिंता होती है कि क्या आपकी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल खर्चे कवर करेगा या नहीं। इन सब के बीच एक शॉकिंग बात पता चलती है। आपकी कंपनी का इंश्योरेंस सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं करता। उस पॉलिसी की एक लिमिट होती है और आपके मेडिकल बिल्स उस लिमिट से कुछ ज्यादा हैं। जो सेफ्टी नेट लग रहा था उसमें तो बड़े बड़े होल्स हैं जो आपको बिल्स के बोझ तले दबा सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक असली समस्या है जो बहुत से लोगों के साथ होती है जब उन्हें देर से पता चलता है कि उनका कवरेज काफी नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 26% ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज सिर्फ 1 से 2 लाख का सम अश्योर्ड ऑफर करती हैं और अराउंड 48% 3 से 4 लाख का कवरेज। अब एक और सवाल पूछती हूँ, क्या अगर आप बीच में जॉब छोड़ दो तब क्या होगा? आपकी कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी तो काम नहीं आएगी। इसलिए एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी है। ये एक ऐसी सेफ्टी नेट है जो ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट और हायर कॉस्ट को कवर करती है और आपकी कंपनी के इंश्योरेंस के ह्यूज गैप्स को भर देती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पर क्यों नहीं रिलाई करना चाहिए? इफ यस, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों आपको सिर्फ अपनी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे रिलाई नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कई तरह के बेनिफिट्स देती हैं। उनमें से एक बेनिफिट होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान एम्प्लॉयज और उनके डिपेंडेंट्स के मेडिकल खर्चे कवर करने के लिए होता है जब तक वो कंपनी के लिए काम करते हैं। ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस जैसा ही होता है लेकिन ये कंपनी के थ्रू प्रोवाइडेड होता है। अगर आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करने का तरीका जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ मेन फीचर्स इस तरह से हैं। कवरेज, ये अक्सर एम्प्लॉय के स्पाउस और बच्चों को कवर करता है और कभी कभी तो पेरेंट्स को भी कवर करता है। सम इंश्योर्ड, प्लान एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफर करता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, लेकिन कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिशन जरूरी है। प्रीमियम, अगर एम्प्लॉयज ज्यादा कवरेज चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। पॉलिसी स्ट्रक्चर, हर एम्प्लॉय को जनरली सेम कवरेज और सम अश्योर्ड मिलता है। प्रीमियम उनके वेजेस से कट सकते हैं या एम्प्लॉयर कवर कर सकता है। अगर एम्प्लॉय ज्यादा बेनिफिट्स चाहते हैं तो वो एडिशनल प्रीमियम्स दे सकते हैं। क्लेम्स प्रोसेस, कंपनी हेल्थ पॉलिसी के साथ क्लेम करना इंडिविजुअल इंश्योरेंस के जैसा ही होता है। क्लेम अप्रूव होने के बाद इंश्योरर पैसा पे आउट करता है। तो ये थे कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ फीचर्स। आपको पता है, एक दिन मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा। उसने कहा कि उसे एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए जिसमें वेटिंग पीरियड ना हो और प्री एग्जिस्टिंग इलनेस भी कवर्ड हो। आप सोच रहे होंगे कैसा सवाल है ये। मैंने उससे कहा, तेरी जॉब लग गई? उसने कहा हाँ, बस ऑफर लेटर का इंतजार है। मैंने कहा बस फिर क्या, तेरी दोनों इच्छाएं, नो वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग इलनेस कवरेज पूरी हो जाएगी। उसने कहा कैसे? कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। नहीं यकीन हो रहा, बट ये सच है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के। चलिए मैं आपको और भी बेनिफिट्स बताती हूँ। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो यूजुअली आपको कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता। कंपनी खुद ही इसका खर्चा उठाती है, मतलब आपको इफेक्टिवली फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आमतौर पे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके स्पाउस, बच्चों और कभी कभी आपके माँ बाप को भी कवर करता है। और ज्यादातर कंपनी प्लान्स में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, मतलब आपका हेल्थ कवरेज उसी दिन से शुरू हो जाता है जब आपको ये असाइन किया जाता है। कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के सबसे बड़े एडवांटेजेस ये हैं कि ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों को भी पहले दिन से कवर करते हैं
और तो और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में एनरोल होने के लिए आपको पहले किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप सोच रहे हैं कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत बेनिफिट्स देता है, तो बस अब मुझे और क्या चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको अब बताती हूँ कि आपको सिर्फ कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे ही क्यों रिलाई नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड सम इंश्योर्ड। क्या आपको पता है कि एक स्टडी के मुताबिक 26% पॉलिसी सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड ऑफर करती हैं और दूसरी तरफ 48% पॉलिसीज 3 से 4 लाख रुपए तक का कवरेज देती हैं। ये कंपनीज की एक स्ट्रैटेजी होती है प्रीमियम कॉस्ट कम करने के लिए। लेकिन सोचो, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो 4 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड शायद काफी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस काफी नहीं है। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हॉस्पिटल रूम रेंट कैपिंग। वही स्टडी ये भी बताती है कि 12% पॉलिसीज रूम रेंट को कैप करती हैं, जो कि सम इंश्योर्ड का 1% होता है, और 48% पॉलिसीज रूम रेंट को 5,000 रुपीज पर नाइट तक लिमिट करती हैं। मतलब अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख रुपए तक की है और आपको 1% लिमिट मिलती है तो आप सिर्फ 3,000 रुपीज पर डे तक का ही रूम रेंट ले सकते हैं। किसी भी बड़े शहर के टॉप हॉस्पिटल में ये अमाउंट आपको वो कंफर्टेबल एयर कंडीशन रूम नहीं दिलवा पाएगा जो आप चाहते होंगे शायद। और अगर आप सोच रहे हैं कि महंगा हॉस्पिटल रूम चूज करने का मतलब सिर्फ डिफरेंस पे करना है, तो फिर से सोच लीजिए। अगर आपकी पॉलिसी 5,000 रुपीज तक कैप करती है लेकिन आप 10,000 रुपये वाला रूम चूज करते हैं तो इंश्योरर आपके बिल का आधा हिस्सा कवर नहीं करेगा। वो तो अपना शेयर अक्रॉस द बोर्ड कम कर देगा, जिससे आपको टोटल कॉस्ट का ज्यादा हिस्सा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं को पेमेंट की। को पेमेंट और डिडक्टिबल्स का मतलब ये है कि अगर आप क्लेम रेज करते हैं तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और एम्बुलेंस चार्जेस पे सब लिमिट्स होती हैं, जिसका मतलब है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट का कुछ या पूरा खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। कई पॉलिसीज में 10 से 20% को पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब है कि आपको बिल का 10% या 20% पॉलिसी के हिसाब से अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा और बाकी के 90% या 80% इंश्योरर पे करेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस मेंबर्स कवरेज। कॉर्पोरेट पॉलिसीज अपने कवरेज को नैरो डाउन कर रही हैं। ज्यादातर पॉलिसी सिर्फ एम्प्लॉई और उनके इमीडिएट डिपेंडेंट्स जैसे कि स्पाउस और चिल्ड्रन को कवर करती हैं। ओल्डर डिपेंडेंट्स जैसे कि पेरेंट्स और इन-लॉज को कवर नहीं करती क्योंकि इससे प्रीमियम बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी परमानेंट नहीं है। अपने आप और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज रखने का एक मेन रीजन ये है कि आप शायद सेम एम्प्लॉयर के साथ रिटायरमेंट तक नहीं रहेंगे और हमेशा जॉब खोने का रिस्क भी होता है, जिसमें आप इंश्योरेंस कवर भी खो देंगे। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो नई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफर नहीं भी कर सकती। अगर आप जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद का हेल्थ कवर अरेंज करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट जॉब छोड़ने और नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बीच में टाइम गैप है तो उस पीरियड के लिए आपके पास कोई कॉर्पोरेट कवरेज नहीं होगा। इसलिए आपको पहले से एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में सोचना चाहिए। अब लास्ट डिसएडवांटेज है कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस रिटायरमेंट के बाद कवरेज नहीं देता। तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान शायद आपके रिटायरमेंट के बाद तक नहीं चलेगा, चाहे आपने अपने वर्किंग लाइफ में इन प्लान्स के थ्रू कवर क्यों ना लिया हो। 60 की एज में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट करना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता, क्योंकि इंश्योरर को ढूंढने में जो स्ट्रगल्स आती हैं, उसके अलावा आपको वेटिंग पीरियड्स, किसी भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस पे, एक्सक्लूजन्स और सर्टेन प्रोसीजर्स पे हैवी सब लिमिट्स का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी खास एज के बाद इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना मुश्किल और महंगा हो सकता है, क्योंकि इंश्योरर्स के लिए रिस्क बढ़ जाता है या आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन में डाल सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद शायद आपके पास एक्टिव इनकम सोर्स नहीं होगा।
अब आप शायद समझ गए होंगे कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्यों जरूरी है। ये रहे कुछ डिफरेंसेस। पर आपको अब क्या करना चाहिए, चलिए मैं बताती हूँ। इंडिया में बहुत से लोग डुअल इंश्योरेंस स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जिसमें वो कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों तरह के इंश्योरेंस प्लान रखते हैं। इस अप्रोच से एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट मिलता है अगर मेडिकल इमरजेंसी कॉर्पोरेट प्लान के लिमिट्स को पार कर जाए। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ज्यादा कवरेज, नो क्लेम बोनसेस, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी और टैक्स एडवांटेजेस। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस दोनों रखना एक डबल प्रोटेक्शन की तरह है। कॉर्पोरेट प्लान एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है, ग्रुप रेट्स की वजह से कॉस्ट भी कम आती है, लेकिन इंडिविजुअल प्लान कॉर्पोरेट प्लान्स के गैप को भर सकता है। ये ज्यादा कवरेज लिमिट दे सकता है। कॉर्पोरेट प्लान में जो स्पेसिफिक नीड्स कवर नहीं होती उनको कवर कर सकता है, और अगर जॉब छोड़ भी देते हैं तो भी चलता रहेगा। ये डुअल अप्रोच मेडिकल एक्सपेंसेस का सामना करने के लिए ज्यादा सुकून और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। लेकिन क्या आपको पता है, जॉब छोड़ने या टर्मिनेशन होने पर भी आप अपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कवरेज में इंक्रीज इन सम अश्योर्ड के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इंश्योरर के हाथ में होता है कि वो इंश्योरेंस प्लान पोर्टिंग करके ज्यादा कवर दे या नहीं। IRDAI के हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशंस 2016 के मुताबिक कंपनी के ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के नीचे आने वाले एम्प्लॉयज को इंडिविजुअल या फैमिली कवर में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हमने देखा कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों हमें सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है जो हमारे करंट मेडिकल नीड्स को कवर कर सकता है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहिए तो हमें इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। आखिर में याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है जो हमारी हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस को समझना और वाइजली चूज करना जरूरी हो जाता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है आपको इसको एक लाइक देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। जाने से पहले हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपके पास कंपनी और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस दोनों हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।